दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक दुबे। स्वागत है आपका गांव की छाँव में। ये मेरा एक ऐसा मंच है जहां पे मैं अपने मन की यार, अपने अनुभव की बातें आपसे शेयर करता हूं, जो मैं महसूस करता हूं चलते हुए समाज को देखते हुए। दोस्तों 15 दिनों तक मैं लगभग बराबर डेली बेस पे मैं फील्ड में रहा और मैंने इस चुनाव को लेके तमाम खट्टे मीठे अनुभव किए। और इस मंच से मैं आपसे उन्हीं अनुभवों को शेयर करना चाहता हूं। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था, आज दूसरा वीडियो डाल रहा हूं। आज का जो विषय है दोस्तों, जिस दिन ईवीएम मशीन जमा हुई हो हल्ला खड़ा हो गया कि वीवीपैट की तमाम पर्चियां वहां फेंकी हुई है। ऐसा माहौल बनाया गया कि कितना बड़ा घोटाला हो गया है, क्या हो गया, ये अफरा तफरी मच गई और सच्चाई आप लोगों तक पहुंची। फिलहाल मैं उसे रिपीट कर देना चाहता हूं, क्योंकि दोस्तों जब मशीन हमारे जो भी कर्मचारी हैं मंडी समिति से या जहां से सेंटर बना हुआ है वहां से उठाते हैं, तो सबसे पहले वो भी आश्वस्त होते हैं कि मशीन सही काम कर रही है या नहीं। यानी एक बार वो अपनी मशीन को चेक करते हैं। मशीन चेक हो गई, पर्चियां निकली। फिर मशीन जब बूथ पे आ गई तो सुबह वोटिंग के पहले जब एजेंट पहुंचते हैं विभिन्न पार्टियों के, तो मॉक पॉल का सिस्टम है कि मॉक पॉल करके आप चेक कर लीजिए कि मशीन में ऐसा तो नहीं कि जब बराबर आरोप लगता है ईवीएम हैक होगी। हुआ क्या भैया, बटन कहीं दबाओगे और वोट एक ही जगह जाएगा। ऐसे आरोप बनते रहे हैं, बराबर ऐसे वीडियो चलते रहे हैं पहले चरण के चुनाव से। तो लोग आश्वस्त हो जाएं कि आप जहां पे जिसकी बटन दबा रहे हो आपका वोट वहीं जा रहा है। इसके लिए मॉक पोल होती है और मॉक पोल में जो भी 50-51 वोट डाले जाते हैं अस्वस्थ होने के लिए, वो पर्चियां निकलती हैं। पिछले इलेक्शन तक कर्मचारी लोग बताते हैं, मैं कर्मचारी नहीं हूं, मैंने कोई चुनाव की ड्यूटी नहीं की, कर्मचारी गण बताते हैं कि पिछले चुनाव में वो पर्चियां एक लिफाफे में करके वहां पे जमा की गई थी सेंटर पे। मंडी समिति बस्ती का जो सेंटर है जहाँ पे काउंटिंग होनी है, जहाँ सारे बस जो है ईवीएम सुरक्षित रखे गए हैं पूरी सुरक्षा में, तो वहाँ भी वो पर्चियां जब जमा नहीं हुई तो लोगों ने वो पर्चियां वीवीपैट वाली फेंक दी। अब इतने बूथ बने हुए हैं, 5 विधानसभाओं का चुनाव है, तो आप सोच सकते हैं कितनी पर्चियां हुई होंगी। वो हल्ला खड़ा हो गया। फिलहाल मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जिस मुद्दे पर हल्ला मचना चाहिए था उस पे कहीं पे कोई बात ही नहीं है। वो मुद्दा था कि एक बड़ी मात्रा में हर बूथ में मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में नहीं है। मैं जाकर के ग्राउंड लेवल पे ऐसे लोगों से मिला जो घर के मुखिया हैं, पति पत्नी का नाम गायब है। तमाम लोग हैं ऐसे जो लगातार वोट करते करते बुजुर्ग हो गया है, 60-65 साल की, 70 साल की अवस्था आने को आई है, उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। तो इस तरीके की जो घटनाएं आई हैं वो बड़ी गंभीर है। अब इस पे ध्यान जाता है कि तमाम प्रश्न खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। तो दोस्तों लोग आरोप लगा रहे हैं और सही भी है, जो मतदाता सूची को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी थी वो बीएलओ की थी और बीएलओ लेवल पे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि वो उन्होंने अपने निहित स्वार्थ के चलते इस तरीके का काम किया है। चलो, उन्होंने अगर निहित स्वार्थ के चलते नहीं भी किया है तो उनकी पूरी जिम्मेदारी थी कि वो एक एक घरों से जाकर के आश्वस्त होते कि कौन से वोटर वर्तमान में है, कौन नहीं है, कौन मर चुका है, कौन नए मतदाता जुड़ रहे हैं। ये जिम्मेदारी बीएलओ की होती है। लेकिन बड़ी उदासीनता बढ़ती गई। इस तरीके से ऐसा लग रहा है कि एक निर्धारित मत प्रतिशत कम किया गया। ऐसा लगता है कि एक बड़े लेवल का ये प्लान था जो हर बूथ लेवल के बीएलओ तक पहुंचा। ऐसा महसूस होता है। सच्चाई क्या है मैं इसको बड़ी गंभीरता से नहीं कह पा रहा हूं, लेकिन लगता ऐसा है। इस पे ध्यान जाना चाहिए, इस पे जिम्मेदारों का ध्यान जाना चाहिए कि इस तरीके का जो षड्यंत्र है वो लोकतंत्र को मजबूत नहीं करेगा, बहुत कमजोर करेगा। जैसा कि 100%
मतदान के लिए हमारी जिलाधिकारी महोदया ने सतत प्रयास जारी रखा। तमाम कार्यक्रम मैंने भी जाके अटेंड किया उनके, जहाँ पे उन्होंने बिल्कुल प्रेरित किया, कर्मचारियों को प्रेरित किया, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को प्रेरित किया, समूह सखियों को, सबको प्रेरित किया कि आप अपने बूथ से एक एक वोट निकाल करके अपने बूथ तक पहुंचाएं। लेकिन दोस्तों, मैं ठगा सा रह गया कि एक तरफ आप हर वोटर को बूथ तक पहुंचाने की बात करते हैं, बाकी जब मैं बूथ तक पहुंचा तो देखा एक बड़ी मात्रा में लोग वहां पे थे जो काफ़ी दिनों से मतदान करते आ रहे हैं और उनका मतदाता सूची में नाम नहीं है। तमाम युवा ऐसे मिले जो 23 साल के, 24 साल के हैं, उनका मतदाता सूची में नाम होना चाहिए था। उनका कहना है कि उन्होंने इसके पहले इलेक्शन में वोट किया है, इस इलेक्शन में उनका वोट नहीं आया है। कौन है जिम्मेदार? इस पे ध्यान जाना चाहिए। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है लोकतंत्र के खिलाफ। इसे मैं किसी दल, किसी व्यक्ति के खिलाफ षड्यंत्र नहीं कहूँगा, ये लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र है और इस पे जांच हो करके इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, आप लोग सपोर्ट उस मुद्दे को करिए, दल से बाहर निकल के दिल से बात करिए, जो देश के लिए सही हो, जो समाज के लिए सही हो, जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए सही हो, उसका समर्थन करिए। अगर आप उसका समर्थन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों के आने वाले भविष्य को धोखा दे रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपसे कहा कि जो विषय मुझे इस तरीके से दिखेंगे समाज के, उन पे मैं बात जरूर करूंगा। आपका काम है कि आप अगर मुझे सपोर्ट करते हैं तो मुझे मेरे वीडियोस को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, लोगों तक पहुंचाइए बातों को। आप ताकत देंगे तो मैं आपकी ताकत बनूंगा, पक्का, आपसे वादा है। और वादा है कि जहां समस्या होगी वहां पे प्रहार होगा। बस आपका सहयोग चाहिए। और आप सहयोग कैसे करेंगे? आपका सहयोग यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे वीडियोज को पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, करवाएं चैनल को। और अगर आपको कुछ मेरी बातें गलत लगती हैं तो मेरा मार्गदर्शन भी करें, मुझे कमेंट भी करें, बताएं कि मैं कहाँ से गलत हूँ। पक्का है, आपसे वादा है, मैं उसमें सुधार करूँगा। तो दोस्तों, आज विषय था कि आखिर मतदाता सूची से मतदाताओं का नाम गायब क्यों। फिर मैं आपसे अगले वीडियो में इसी तरीके की एक बात को लेकर के मिलूंगा और आपसे बातें करूंगा। बस निवेदन कि शेयर करिए, प्यार बनाए रखिए। नमस्कार।